नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज अपने इस कार्यक्रम के दौरान हम कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस के सीएम फेस की। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के दो सांसद सीएम उम्मीदवार को लेकर अलग अलग बयान देते नजर आते हैं। जिसके बाद हम बात करेंगे तिरंगा यात्रा की। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बीजेपी देश के हर जिले में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी अपने निवास संत कबीर कुटीर में तिरंगा लहराया। हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से, जहां से विभाजन विभीषिका दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की और कई बड़े ऐलान भी इस दौरान किए गए। बिग न्यूज बिग शो का चौथा और अहम मुद्दा कांग्रेस की बैठक से जुड़ा है। खबरें हैं कि मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक होने की खबर सामने आई। अब यह नोकझोंक की खबर कितनी सही है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। हमारी पांचवी बड़ी खबर है कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले से जुड़ी, जिसमें पुलिस ने अपनी जांच सीबीआई को हैंडओवर कर दी है। वहीं मामले को लेकर डॉक्टर्स में नाराजगी शुरू से लेकर अब तक लगातार देखने को मिल रही है। उनका प्रदर्शन जारी है। आज की छठी बड़ी खबर जो हमारे शो के दौरान रहेगी वो है स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी। दरअसल स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है कि जम्मू में सक्रिय आतंकी दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में आत्मघाती हमला कर सकते हैं, जिसे लेकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कड़ी सुरक्षा भी रखी गई है। तो कहीं मत जाइए, अगले आधे घंटे के दौरान दिखाएंगे आपको तमाम वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। कंफ्यूजन कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन तय करेगा। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की इस पर अपनी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का सीएम फेस पर कहना है कि मुख्यमंत्री का फेस कांग्रेस हाईकमान तय करेगा, तो दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि विधायक दल मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय करेंगे। अब सीएम फेस को लेकर अलग अलग राय है क्या और किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इस रिपोर्ट में आप देखें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपना बिगुल बजा चुकी हैं। दोनों दलों ने अपने तरकश के तीरों को सहना भी शुरू कर दिया है, ताकि वक्त के हिसाब से दोनों दल अपने अपने तीरों का इस्तेमाल कर सकें। दोनों दल चुनाव जीत के लिए किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन इसी बीच विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की टेंशन अब बढ़ चुकी है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी अब दिखाई दे रही है। प्रदेश में कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन देखने को मिली है। कंफ्यूजन ये कि हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन तय करेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में दो बड़े नेताओं की सीएम फेस को लेकर अलग अलग राय देखने को मिली है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का सीएम फेस पर कहना है मुख्यमंत्री के फेस का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि टिकट बंटवारे के बाद विधायक दल मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय करेगा। नहीं, देखो, मैंने पहले भी कहा और हर जगह कहा है, अब कार्यकर्ता तो नारे लगाते हैं, हाँ, अच्छा, वो खुश होते हैं और उनको लगता है कि हम भी खुश हो रहे हैं, तो ये चीजें राजनीति में चलती हैं। असलियत ये है कि सीएम का चेहरा जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो पहले नहीं दिया जाता और सीएम का चयन चुनाव के बाद हाईकमान करता है। देखिए, ये तो एक संकेत है कि आज जो 2500 के करीब, आपकी बात सही है, जो है जो ये जो रेशियो है 10 से भी ज़्यादा है, क्योंकि 2500 लोगों ने आवेदन किया है 90 सीटों के लिए। तो मगर ये इसका एक पहलू ये है कि एक संकेत है कि कांग्रेस के इतने नेता, इतने कार्यकर्ता अगर परिस्थितियों को देखकर ये मान रहे हैं कि चुनाव में मौका मिलेगा तो वो जो है जीत सकते हैं, तो इसका
दूसरा बात ये है कि लोगों में कांग्रेस की अच्छी लहर है, जो आपने कहा, सभी लोगों को संभाले रख पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक कांग्रेस की पार्टी की बात है, पार्टी का भी दायित्व रहेगा कि जो है इन सभी साथियों को, क्योंकि टिकट वितरण में तो 90 उम्मीदवार आएंगे, मगर 2500 लोगों ने आवेदन किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, बाकी लोग उसमें तो सभी को साथ लेके चलने की कोशिश। खैर, अब जबकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, ऐसे में कांग्रेस की ये गुटबाजी एक बार फिर से उसके भविष्य की राजनीति पर भारी पड़ सकती है। देखना होगा कि क्या बीते 10 साल से हरियाणा की सत्ता से बाहर कांग्रेस इस गुटबाजी से उभरकर चुनावी मैदान में उतर पाएगी या फिर पूर्व की तरह गुटों में बंटकर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर आवास पर तिरंगा लहराया। वहीं कुरुक्षेत्र में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की और मंच से तिरंगा भी फहराया। इधर करनाल, अंबाला, पंचकुला, नूंह में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। पंद्रह अगस्त को लेकर देश की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्वतंत्रता दिवस की खुशी को इस बार अलग तरीके से मनाया जा रहा है। देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और एकजुटता का बड़ा संदेश दिया जा रहा है। हर कोई आजादी के पर्व का जश्न मना रहा है। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सभी मंत्री, नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अपने संत कबीर कुटीर आवास पर तिरंगा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारे वीर शहीदों के मान सम्मान का प्रतीक है। 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की और मंच से तिरंगा भी फहराया। इधर करनाल में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश के नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने हिस्सा लिया। करनाल के कर्ण स्टेडियम में उनका स्वागत हुआ। यात्रा में मंत्री सुभाष सुधा ने नशे के खिलाफ और प्रदेश को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। वहीं अंबाला शहर में भी पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर परिवहन मंत्री असीम गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। यात्रा में पुलिसकर्मी, स्कूल के बच्चों और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये फेस्टिवल बना दिया कि हर जगह तिरंगा लगना चाहिए। देश के प्रति हर इंसान को प्यार होना चाहिए। हमें जो आज़ादी मिली है, बहुत बड़ा हमारे बलिदान होकर, हमारे जो कुर्बानियाँ हुई हमारे लोगों ने दी, उसको देखकर आज हम आज़ादी की खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं। ये अगर देन है तो हमारे ये क्या जिन्होंने हमारी कुर्बानी दी है, उनकी देन है। बिल्कुल पूरी कसली खबर दिन रात एक किया हुआ है। इसके लिए मैं कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सब लोग दिन रात पर कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा तीसरी बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी बने। देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया, हर घर तिरंगा, हर आंगन तिरंगा, हर तन तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर जन तिरंगा। और तिरंगा हमारी आन बान शान है, भारत का सर्वोच्च मान है। और ये भावना हर युवा के अंदर, हर नागरिक के अंदर बढ़नी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। और आज युवा जिस प्रकार से भारत युवा राष्ट्र है, पूरे दुनिया के अंदर भारत का स्थान युवाओं के नाते नंबर 1 पे है। और युवा जब इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करेंगे, निश्चित रूप से भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक ऐसा सामाजिक आह्वान है, राष्ट्र का आह्वान है, जिसको आज ना अंबाला ही नहीं पूरा देश मना रहा है। 11 अगस्त से लेकर आज 14 अगस्त तक लगातार देश के हर कोने में, हर जिले में जो है इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन हो रहा है और ये आगे भी होता है। पंचकूला सेक्टर 15 में भी हरियाणा राज्य महिला आयोग की तरफ से स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया भी शामिल हुई।
बहादुरगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में नया भारत बनाने का संकल्प लेकर युवा तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 75 वर्ष से भी अधिक समय का एक आजादी का काल पूरा हुआ और अब अमृत महोत्सव चल रहा है 78 में। अब हम जो है 2047 ये 25 साल अमृत काल के लेकर चल रहे हैं और इस अमृत काल में एक नया भारत बनाने का संकल्प लेकर युवा निकलता है और इस जवार के साथ, इस जज्बात के साथ कि भारत की सॉवरेनिटी, भारत की स्वतंत्रता, भारत की मजबूती दुनिया में सबसे अच्छी हो, इसका प्रण लेता है, संकल्प लेता है। इसलिए मैं कहूंगा कि तिरंगा यात्रा पूरे भारत में अब एक त्योहार बन गया है, उत्सव बन गया है। हर घर तिरंगा, मोदी जी के ने एक नया संकल्प देश को दिया है कि हमारा देश इस समय जो है देशभक्ति के भावनाओं से सरोबार हो जाए और हर एक के मन में मैं से पहले देश, नेशन फर्स्ट की भावना आ जाए और उस नेशन फर्स्ट की भावना से हम अपने देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनाने में कामयाब हों। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की 8 वर्षगांठ मनाई जा रही है। तिरंगा यात्रा में देश भर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के सभी मंत्री, नेता शिरकत भी कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि आज भी हमारे देश में सभी एकजुट हैं। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल, कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, करनाल से हिमांशु नारंग, बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ और अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज का भारत आपसी भाईचारे के साथ आगे बढ़ रहा है। साल 1947 में हुए भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसी विभीषिका से कम नहीं था। लिहाजा पीड़ितों की याद में 14 अगस्त यानी आज के दिन देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहां उन्होंने संबोधन में कहा कि उन लाखों पीड़ितों के दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने देश के बंटवारे की वजह से अपना सब कुछ खो दिया था। देश को एक गहरा जख्म दिया था। यह वही दिन है जब आजादी के लिए अंग्रेजों ने बंटवारे की शर्त हम पर थोपी थी। इस विभाजन में भारतीय उपमहाद्वीप के 3 टुकड़े कर 2 देश बनाए गए थे। इस बंटवारे में बंगाल का भी विभाजन किया गया था। इसमें बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया था, जो 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बना। भाइयों, वह बंटवारा हमारे देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी वो बंटवारा था। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है। कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में 200 करोड़ की लागत से शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे लेकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पूर्वजों की याद में ऐसी स्मारकें बनाई जा रही है, जिसके लिए एक ट्रस्ट को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसी याद में को बनाए रखने और नई पीढ़ियों को आपसी प्रेम, आपसी प्यार व सद्भाव को सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्मारक पर ट्रस्ट ने इस मानवीय कार्य के लिए
25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने का निर्णय वो किया है। मुझे ये भी पता है कि झज्जर में एक स्मृति चौक वो बनाया गया है। फतेहाबाद में भी ट्रस्ट ने स्मारक के लिए जमीन खरीदी है। मैं पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की सराहना करना चाहूंगा, जिसने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से अब तक हमारे पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। और पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट ने जो ये निर्णय किया है, यहाँ पर जो उनकी याद में एक यहाँ पर बड़ा स्मारक बनेगा, उस स्मारक के लिए आज मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 51 लाख रुपया आज मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और अपने घर से बेघर होना पड़ा था, जिनकी याद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया था। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसी एक बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं के बीच नोकझोंक की खबरें भी सामने आई। अब ये नोकझोंक किस तरीके की है और क्यों इस तरीके की खबरें सामने आ रही है, और इन खबरों के सामने आने के बाद इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का क्या स्पष्टीकरण रहा, आपको जरूर जानना चाहिए। हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले पार्टी के नेताओं के बीच में नाराजगी कांग्रेस हाईकमान के लिए मुसीबत बनी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। इस बीच कुमारी शैलजा और कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के बीच तकरार की खबरें भी सामने आई, जहां शैलजा ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। हरियाणा कांग्रेस में कलह किस तरह से है, आइए वो भी अब समझते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल और खड़गे के सामने बहस हुई। सूत्र ये भी बता रहे हैं उदय भान और कुमारी शैलजा में बहस हुई। सूत्रों ने यह भी कहा कि कुमारी शैलजा का उदय भान पर पक्षपात का आरोप है। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि उदय भान पर करीबियों को बैठक में बुलाने का आरोप है। सूत्रों ने यह भी कहा कि उदय भान का शैलजा पर बैठक से दूर रहने का आरोप है। हालांकि कुमारी शैलजा ने बैठक में किसी भी तरह के विवाद की खबर से इनकार कर दिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि बैठक में कल किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। बैठक की बातें बैठक में ही थी और ऐसे कोई बात नहीं जो मैंने देखा है कि कोई किसी भी मीटिंग में कहीं किसी का कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात कहीं नहीं हुई है। अब ये कैसे कहाँ से क्या स्टोरीज हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम। दोस्त हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल। हरियाणा कांग्रेस में देखो सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैंने पहले भी कहा। मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे, क्योंकि असली मकसद तो ये है कि स्टेट जीते। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिली हो। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का पता तो इसी बात से चल जाता है कि हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला ने चुनाव से पहले अलग अलग पदयात्राएं निकाली और एक दूसरे की पदयात्राओं में कोई भी शामिल नहीं हुआ। सबसे पहले हुड्डा ने पदयात्रा निकाली, फिर शैलजा 27 जुलाई से यात्रा पर निकली और अब सुरजेवाला यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। गुरुवार को देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन समाज में आज भी ऐसी घटनाएं होती है जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि महिला विरोधी मानसिकता से कब आजादी मिलेगी। यह बात इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में कोलकाता में जिस तरह से लेडी डॉक्टर से बर्बरता की गई, उसकी आग अभी भी जल रही है। घटना का विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर की हत्या का मामला शांत होते नजर नहीं आ रहा। रेजिडेंट महिला डॉक्टर की हत्या के बाद देश में उबाल है।
हर कोई बंगाल में हुई हत्या का विरोध कर न्याय की मांग कर रहा है। बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या की जांच हालांकि सीबीआई को सौंप दी गई है। बावजूद इसके इंसाफ की मांग कर रहे दूसरे राज्यों के डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। बंगाल में हुई निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टरों ने न्याय की मांग कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। ये गुहार हरियाणा के डॉक्टरों ने भी लगाई। हरियाणा के कई जिलों में तो हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की गई, तो कहीं पर काम बंद कर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया। हरियाणा के रोहतक में भी PGIMS के डॉक्टरों ने हड़ताल कर अपना समर्थन दिया है। बंगाल में हुई हत्या के विरोध में रोहतक में डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर OPD और वार्ड में सेवाएं देना भी बंद कर दिया। डॉक्टरों की ओर से साफ किया गया कि जब तक बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी तब तक यहाँ भी हड़ताल जारी रहेगी। जब वेस्ट बंगाल की RDA ने स्ट्राइक को कॉल किया था, उनका बहुत कोर डिमांड्स था और उन्होंने जब तक वो कोर डिमांड्स कंप्लीटली फुलफिल नहीं होंगे तब तक हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा और उनका भी हड़ताल जारी है। और जब हमने हड़ताल को शुरू किया था, हमारा दो इम्पोर्टेंट मुद्दा था, एक नेशनल लेवल का मुद्दा था और एक लोकल लेवल का मुद्दा था। नेशनल लेवल का मुद्दे पे कंप्लीट सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है, तो स्ट्राइक वहां पर भी जारी है और उसके सपोर्ट में हम अपना यहाँ पर भी स्ट्राइक को जारी रख रहे हैं। बंगाल में हुई डॉक्टर की हत्या के बाद अब न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर एसोसिएशन सड़कों पर है। हरियाणा के कई जिलों में कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की गई। हमारी ये मांग है, इसमें CBI प्रोब होना चाहिए और क्योंकि जो क्राइम सीन है उसको कुछ भी ढंग से नहीं करा जा रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो रही है। मैम, आज कैंडल मार्च निकाला गया, मौन व्रत भी आपने रखा 2 मिनट का, क्या कहना चाहोगे? क्या सुरक्षा है वो डॉक्टरों को नहीं मिल रही है हरियाणा में और पूरे देश में? नहीं, सुरक्षा की तो कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सरकारी अस्पतालों में। कैंडल मार्च निकालने का डिसीजन आज हमारे IM हरियाणा डिपार्टमेंट ने लिया है, जो कि अगेंस्ट है, जो कि जस्ट नाउ अभी एक रिसेंटली केस हुआ है, रेप केस और मर्डर केस, जो कि RG मेडिकल कॉलेज के अंदर कलकत्ता में हमारी एक बेटी, हमारी एक बच्ची, हमारी एक बहन, उसके साथ पहले बलात्कार किया गया, तो इसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसके लिए जस्टिस की मांग करते हुए हमने भी सोचा है कि हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, सिर्फ कैंडल मार्च करेंगे और जस्टिस के लिए आप सरकार से अपील करेंगे कि डॉक्टर्स को अगेंस्ट वायलेंस कुछ ना कुछ रूल्स बनाए और हमारे को सेफ एंड साउंड रहने के लिए व्यवस्था की जाए कि हम आराम से काम कर सकें। अब आपको बता दें कि बंगाल में क्या हुआ और ये डॉक्टर अब न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हुई थी हत्या। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में PG सेकेंड ईयर की छात्र थी। 8-9 अगस्त की रात की ये घटना है। ट्रेनी डॉक्टर रात को 2 बजे अपने 2 जूनियर्स के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गई थी। सुबह 6 बजे उसकी अर्धनग्न बॉडी मिली। पुलिस ने बताया रेप के बाद मर्डर हुआ है। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच हुई। CCTV में आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते दिखा। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान भी थे। ट्रेनी डॉक्टर के पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। ममता बनर्जी सरकार ने SIT बनाई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर्स का जांच पैनल बनाया। पुलिस ने आरोपी संजय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। BNS के सेक्शन 301 हत्या और सेक्शन 64 बलात्कार के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पोर्न वीडियो देखता था। उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी थी। मेडिकल छात्र, BJP, कांग्रेस और वाम दलों के अलावा देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बंगाल में हुई डॉक्टर की हत्या की जांच CBI को सौंपी गई। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया। बहरहाल इस मामले के बाद अभी भी प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी पाई गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन बाद में इस मामले की जांच में डॉक्टर के शरीर पर इंजरी और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिलने के बाद हत्या और रेप का मामला माना गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू में सक्रिय आतंकी दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में आत्मघाती हमला कर सकते हैं, जिसे लेकर दिल्ली NCR से लेकर उत्तर प्रदेश तक हाई अलर्ट है। सुरक्षा को लेकर क्या क्या तैयारियां, इस रिपोर्ट पर देखें।
आजादी के पर्व के मौके पर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि जम्मू में सक्रिय आतंकी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आत्मघाती हमला करने की फिराक में है। दिल्ली के अलावा पंजाब में भी सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। उग्रवादियों के बीच हुई बातचीत के आधार पर खुफिया एजेंसियों ने इनपुट जताया है। एजेंसियों का कहना है कि जरूरी नहीं है कि हमला आजादी के पर्व के मौके पर ही हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस दिन भारी सुरक्षा दस्ता हर तरफ तैनात रहता है, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद आतंकी हरकत कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जवानों को तैनात किया गया। दिल्ली में सिक्योरिटी को बेहद ही टाइट कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस बैरिकेड्स की जा रही है और हर आने जाने वाले पर नजर भी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आजादी के पर्व के समारोह से पहले लाल किले के आसपास निगरानी रखने के लिए 7000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेहरों की पहचान वाले सीसीटीवी कैमरे भी खरीदे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं कि ये लाल किला मेट्रो स्टेशन है और अमूमन इसी तरह की सुरक्षा दिल्ली के तमाम जितने भी बड़े मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर है। अमूमन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंट्री गेट है वहाँ पे इस तरह की मशीन जो कि डिटेक्ट करती है वो नहीं लगी होती है, लेकिन 15 अगस्त के मद्देनज़र तमाम बड़े मेट्रो स्टेशन पे इस तरह की डिटेक्टर वाली मशीन लगाई गई है। यहाँ पे कमांडो खड़े हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर और बाकायदा यहाँ पे जो मेट्रो की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए हैं ताकि किसी तरह की जानकारी किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं। और इसी तरह की जो सुरक्षा की जो जांच है वो 15 अगस्त के शाम तक, जब तक स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम रहेगा तब तक रहेगी। दिल्ली मेट्रो की तरफ से कहा गया है कि लोगों को परेशानी थोड़ी सी ज़रूर होगी, लेकिन लोगों को इस जाँच में सहयोग करना होगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। 15 अगस्त को लेकर फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और यही वजह है कि जगह जगह पर नाके लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही है। इसके अलावा आसपास के होटल में जाकर भी चेक किया जा रहा है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को कहीं कोई कमरा किराए पर तो नहीं दिया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दे, जिससे कि शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे। पूरा देश 15 अगस्त की तैयारियों में जुटा है और जुटा भी क्यों ना हो, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का दिन और ऐसे में किसी भी तरह की तैयारियों में कोई भी देशवासी कसर छोड़ना नहीं चाहता है। फरीदाबाद पुलिस की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद पुलिस भी 15 अगस्त को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। जगह जगह होटलों में जाकर लोगों की आईडी चेक की जा रही है, संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। यहाँ जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ की जा रही है और किस तरह की चेकिंग है। आप बताएं सर, किस चीज़ को लेकर चेकिंग हो रही है? सर, ये 15 अगस्त को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए गए हैं। उसके लिए गाड़ियों में चेकिंग चल रही है कि कोई शरारती तत्व कुछ असामाजिक चीज़ें या ऐसी कोई हरकत न करे, ऐसा कोई आइटम अपने साथ लेके नहीं जाए, इसलिए उसके लिए चेकिंग चल रही है। और होटल वगैरह इनमें भी सारे अलर्ट जारी कर दिए हैं। बिना आईडी के किसी को रुकने के लिए परमिशन के लिए मना कर दिया है। वहीं चंडीगढ़ में भी आजादी के पर्व को देखते हुए मोहाली पुलिस ने एसएसपी दीपक पारीक के आदेश पर मोहाली के लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए एक विशाल फ्लैग मार्च निकाला, जिसका रूट पुलिस स्टेशन मोहाली के फेज 8 से शुरू हुआ और फेज 11 के एरो सिटी से होता हुआ गुरुद्वारा स्टेशन शाहिदा सोहाना में खत्म हुआ। एसएचओ आईटी समर अपनी अपनी फोर्स नाल ते एसएचओ सोहाना जसप्रीत कालों अपने इंचार्ज पीसीआर इंस्पैक्टर तेजिंदर सिंह सारे अपनी फोर्सेस ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहरहाल पूरा देश 78वां आजादी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी में जुटा है। हर जगह तिरंगा लहरा रहा है और सबके मन में देशभक्ति का जुनून छाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में आज के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।